आम बजट में मरुनगरी बीकानेर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। लोगों ने बजट पर अपनी अलग अलग राय रखी। चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर गृहिणी, महिलाएं, व्यवसायी, युवा और छात्रों से वन टीवी के संवाददाता के सिंह ने उनकी राय जानी। इस दौरान महिलाओं और गृहिणियों ने बजट को अपनी किचन के लिए कुछ खास नहीं बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे हालांकि हवाई बजट भी करार दिया। केंद्रीय बजट का इंतजार था और केंद्रीय बजट आया। आने के साथ ही मरुनगरी बीकानेर के लोगों को क्या मिला, क्या सोचना है बीकानेर के लोगों का, हम बात करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। सभी लोग स्टूडेंट वर्ग की बात करें, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, सभी वर्गों के लोग हैं, जो कि कामकाजी महिलाएं भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे सीए हैं सुधीश शर्मा जी, बात करेंगे। तो बजट सरकार ने पेश किया है, हमारे वित्त मंत्री ने। लगता है कि ये बजट नहीं होकर एक तरीके से विजन डॉक्यूमेंट है और अगले कुछ सालों का 10-15 सालों का विजन सरकार ने अपना इसके अंदर दिया है। एक बहुत बड़ा चेंज इस बजट के अंदर देखने को मिला कि जैसे विकसित देशों के अंदर बजट आता है, वहां किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया जाता, सिटी का नाम नहीं लिया जाता, किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन पैसा अलॉट किया जाता है। जैसे वंदे भारत की बात करें तो सरकार ने ये कहा कि अगले 3 साल के अंदर 400 ट्रेन चलेगी। आप ये देखें, ये बजट आज तक का सबसे छोटा 90 मिनट में दिया गया बजट है। इसका रीजन इसके पीछे ये है कि अगर सरकार चाहती तो उन 300-400 ट्रेनों के बारे में कहां से ले, दिल्ली से बीकानेर चलेगी, दिल्ली से जयपुर चलेगी, दिल्ली से गुवाहाटी चलेगी, ऐसा करके सरकार चाहती तो तकरीबन आधा पौना घंटा निकाल सकती थी। इन्होंने टाइम इसके अंदर बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ देखें तो इस बजट को इन्होंने बहुत संतुलित करने की कोशिश की है। नदियों में देखें तो नदियों की कनेक्टिविटी की बात की है, पहाड़ों में देखें तो पर्वतमाला की बात की है, सड़कों के अंदर देखें तो 25,000 किलोमीटर की नई सड़कें दी गई। बीकानेर के लोगों को क्या मिला? नहीं साहब, ये पर्टिकुलर एक सिटी के लिए कोई बजट नहीं था, केंद्रीय बजट था। अगर बीकानेर चाहे तो सोलर के अंदर जो पीएलआई लिंक 19,500 करोड़ का बजट दिया गया है, मेरे को लगता है कि बीकानेर उसमें से बहुत अच्छा अपना हिस्सा निकाल कर ले जाएगा। ये कुछ गृहिणियां भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या कहना है, बजट के लिए क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता मैडम ने हमारे घर पे जो घरेलू जो गैस के दाम है उनकी समस्या के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन मैडम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और पीएम आवास योजना, इन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया है। थोड़ा गैस के दामों पे भी ध्यान देना चाहिए था। कुछ उम्मीद थी? हमें उम्मीद थी, क्योंकि दाम बहुत ऊंची से तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ कटौती नहीं की गई है। आप बताएं। ई पासपोर्ट को प्रपोज किया है डिजिटल चिप के साथ, और ई वे बिल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड किया गया है इस बार, और भी जगह एलोकेट किया गया है सोलर प्लांट की, और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है। 60 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको बेनिफिट मिलेगा? हाँ, 60 लाख में से कुछ तो मिलेगा ही। चलिए आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौतन शर्मा है। कैसा है बजट बीकानेर के लिए? क्या बीकानेर के लिए ऐसा कोई स्पेशली कोई खास नहीं है इसके अंदर। बीकानेर के अंदर केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीकानेर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हैं, लेकिन उनको देखते हुए भी यहाँ पर भी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। बजट के अंदर सिर्फ घोषणा ही घोषणा है, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया है कि ये घोषणा हर साल होती है, लेकिन ये कोई पीरियड नहीं बताया कब पूरी होगी, कब इनका मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ बता दिया ये हम करेंगे, ये करेंगे, कब करोगे ये तो बताओ हमें। जी सर, जी मैं जैसे बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ से हैं और कहा जा रहा था ये उम्मीदों का बजट है, तो हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हमारे केंद्रीय मंत्री से लगी थी, सरकार से लगी थी, निर्मला सीतारमन जी से लगी थी, और जैसा नाम था वैसे ही उन्होंने किया। हमें फिर से एक उम्मीद दी कि अगले बजट में क्या पता कुछ हमारे लिए अच्छा करे। बीकानेर के लिए पर्टिकुलर कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ जरूर, जैसे बेरोजगारों के लिए उन्होंने कहा कि खूब सारी भर्तियां निकलेंगी, नए रोजगार निकलेंगे, पर ये क्लैरिफाई नहीं किया कि गवर्नमेंट में निकलेंगे या प्राइवेट में निकलेंगे, कौन से स्टेट में निकलेंगे, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां तो बहुत कुछ उम्मीदें दे दी है, अब हमें अगले साल के लिए उम्मीद करना होगा। चलिए, घोषणाएं तमाम हुई, क्या कहेंगे आप? बीकानेर के लिए क्या कुछ मिला? वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आम आदमी को कोरोना महामारी में उनको उम्मीद थी सरकार से कि वो टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करे, पर उन्होंने कुछ भी टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। आम आदमी इससे निराश है और व्यापारी वर्ग भी काफी निराश है इस टैक्स स्लैब। आप खुद व्यापारी हैं? जी चलिए आप। निर्मला सीतारमन जी ने स्टार्टअप इंडिया को 1 साल और दिया है और 5G कनेक्टिविटी
के लिए ऑफर किया है कि 2022-23 में 5G कनेक्ट, जिससे गांव और शहर जुड़ेंगे। गांव में फाइबर कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया है, जिससे हो सकता है कि युवा और जो स्टार्टअप क्रिएटिव पर्सन है वो आगे आए और अपना क्रिएटिव दिखाकर कुछ कर सके, इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू अपना काम कहीं से भी कर सके, वर्चुअली कहीं से भी कर सके। अगर क्या नेट की स्थिति है कि प्रॉपरली हर विलेज में तक पहुंचा हुआ है नेट? भारत BSNL तो कहीं भी BSNL नहीं है, BSNL अभी भी 2G पे चल रहा है और उस पे काम जो कि सरकारी है, परंतु प्राइवेट काम पर है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि BSNL भी इतना आगे जाए कि हम काम कर सके। तो काफी समय से हो रहा है एक्सपेक्ट तो इसलिए BSNL अपने प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आगे भी करेगा। हम सर अभी गांव और रूरल एरियाज तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के 2025 तक के वादे हैं। अगर वो बिछ जाते हैं तो डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और अगर जैसे अभी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोले जाएंगे और इलेक्ट्रिक स्टेशन खोले जाएंगे, से अगर देखें तो कुछ नहीं जी। वैसे अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खुलेंगे तो वो क्लाइमेट के लिए बेटर ही रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल का थोड़ा यूजेज कम रहेगा, फिर वैसे बेटर रहेगा क्लाइमेट। पेट्रोल में कुछ होना था, उसमें कोई उम्मीद? जी, पेट्रोल के दाम तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके लिए उनको बोलना चाहिए था कि जल्दी खत्म होए, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं। ये बीकानेर के लोगों से आज हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि बीकानेर के लोग क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट के बारे में। उम्मीदों भरा बजट था, उम्मीद ये थी, इंतजार था कि आज उम्मीदें पूरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिखा। मिक्स कहा जा सकता है यहाँ के लोगों की राय। के सिंह, A1 TV बीकानेर।